हिंद। सीमा सुरक्षा बल की सभी सीमा चौकियों, मुख्यालयों और नक्सली क्षेत्र से देख रहे सभी समस्त अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, बहादुर जवानों व सभी दर्शकों को मैं सहायक उप निरीक्षक रेडियो ऑपरेटर RK जोशी, सीमांत मुख्यालय गुजरात, विशाख स्टूडियो गांधीनगर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का चर्चा का विषय है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन टू द रैंक नेक्स्ट हायर रैंक फॉर NGO ऑफ GD कैडर, दैट इज कांस्टेबल GD, SC GD, ASI GD, SI GD and affected of punishment, penalty and adverse remark in APR for promotion। इस विषय में जानकारी देने हेतु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल अरविंद कुमार साहब, सीमांत मुख्यालय गुजरात, जो कि विस्तार से इस बारे में हमारे को जानकारी देंगे। अब मैं महोदय सर से अनुरोध करूंगा कि आज के इस विषय के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दें। यदि इस कार्यक्रम के दौरान किसी के पास इस विषय से संबंधित कोई संशय प्रश्न हो तो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे टेलीफोन नंबर पर कॉल करके अपनी शंका का निवारण कर सकते हैं। सर। जय हिंद। हमारा आज का विषय है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन टू द नेक्स्ट हायर रैंक फॉर NGOs ऑफ GD कैडर, दैट इज कांस्टेबल GD टू हेड कांस्टेबल GD, हेड कांस्टेबल GD टू ASI GD, ASI GD टू SI GD, SI GD टू इंस्पेक्टर एंड इफेक्ट ऑफ पनिशमेंट, पेनल्टीज एंड एडवर्स रिमार्क्स इन APAR इन प्रमोशन। कोई भी प्रमोशन हो उसके लिए एक DPC गठित की जाती है और जो कि रूल रेगुलेशंस के मुताबिक उसको इंडिविजुअल का रिकॉर्ड चेक करती है। तो हम सबसे पहले DPC के विषय में चर्चा करते हैं। द डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी आर कंडक्टेड एवरी ईयर फॉर प्रमोशन टू द नेक्स्ट हायर रैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसीज अराइजिंग इन ए पोस्ट ड्यू टू डेथ, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, regular long-term promotion and deputation or from creation of additional post on a long term as per the cut of seniority as fixed by FHQBS of न्यू दिल्ली। किसी भी रैंक से प्रमोशन के लिए एक DPC गठित की जाती है, उसको हम डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बोलते हैं। और ये जो प्रमोशन के लिए जो हायर रैंक के लिए जो क्राइटेरिया चेक करती है वो ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसीज, जो कि रिटायरमेंट, डेथ या रेजिग्नेशन आदि के मुताबिक क्रिएट होती है। क्रूशियल डेट फॉर determining the eligibility for promotion of personnel for promotion to the next higher rank will be 1st January of the year in all cases, irrespective of whether the APARs are written calendar year wise or financial year wise. To illustrate the point, 1st January 2022 will be the crucial date for the vacancy year 2022. 1st January 2022 to 31 दिसंबर 2022 ये इसकी क्रूशियल डेट 1 जनवरी होती है, चाहे APR ACR कैलेंडर के मुताबिक, कैलेंडर ईयर के मुताबिक लिखे जाएं या फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक लिखे जाएं, लेकिन इसकी क्रूशियल डेट 1 जनवरी ही होगी। उदाहरण के तौर पे जैसे कि 1 जनवरी 2022 है, ये 1 जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 22 तक। वैलिडिटी ऑफ पैनल। The panel for promotion drawn up on the basis of the recommendation of the DPC would normally be valid for 1 year. It would, however, cease to be in force on the expiry of a period of 1 year and 6 months or when a fresh panel is prepared, whichever is earlier. जो पैनल ड्रा करते हैं इसकी वैलिडिटी 1 साल होती है नॉर्मली, या फिर कोई नया पैनल ड्रा कर दिया जाए तब तक। इनमें से जो या 6 महीने जो भी उसका टाइम डिसाइड किया जाता है, इनमें से जो पहले होगा तब तक उसकी वैलिडिटी होगी। अभी बात आते हैं मेन मुद्दे पे।
Eligibility criteria for promotion to the next higher rank constable to head constable GD. Must have completed 10 years regular service in the grade, यानी कांस्टेबल ग्रेड में जिसमें वो एंट्री हुआ है उसमें 10 साल की सर्विस उसकी होना जरूरी है. मस्ट हैव क्वालिफाइड बेसिक ट्रेनिंग एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर एंट्री लेवल, और उसको जिस ग्रेड में जिस उसने एंट्री की है यानी कांस्टेबल जीडी में उसकी बेसिक ट्रेनिंग क्वालिफाई होना चाहिए. मस्ट हैव मेडिकल कैटेगरी सेफ 1. However, the relaxation in SAFE 1 medical category for promotion will be admissible for certain categories. SAFE 1 कैटेगरी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिसमें SAFE 1 के रिलैक्सेशंस हैं, उसकी चर्चा हम थोड़ा बाद में करेंगे. अभी SAFE 1 को लेकर चलते हैं. 5 years सर्विस इन सर्विस को ऑफ ए ड्यूटी बटालियन और इन एन आर्टिलरी रेजिमेंट. 5 साल की सर्विस इसमें होनी चाहिए. मस्ट हैव क्वालिफाइड मैप रीडिंग स्टैंडर्ड 2 MR सेकेंड जिसको बोलते हैं, यानी MR सेकेंड क्वालिफाई होना चाहिए. मस्ट हैव क्वालिफाई सेक्शन लीडर कोर्स, ग्रुप लीडर कोर्स फेस 1 एंड सेकेंड. या तो सेक्शन लीडर कोर्स क्वालिफाई होना चाहिए या GLC जिसको बोलते हैं इसका फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों फेस क्वालिफाई होना चाहिए. द कंपोजिशन ऑफ DPC फॉर प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट B, इसको कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल जो प्रमोशन के लिए DPC बैठती है इसको हम लिस्ट B बोलते हैं. फॉर प्रमोशन फ्रॉम कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल GD विल बी एज अंडर एंड द DPC विल बी कंडक्ट एट द रेस्पेक्टिव बटालियंस हेडक्वार्टर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस. और ये इन बटालियंस में रेस्पेक्टिव बटालियंस में हेडक्वार्टर्स में या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में कंडक्ट होगी. इसके जो कंपोजिशन है वो इस प्रकार से है. चेयरमैन होंगे कमांडेंट साहब, मेंबर 1 होंगे 2IC साहब या डिप्टी कमांडेंट साहब, मेंबर 2 होंगे असिस्टेंट कमांडेंट. एफर्ट शुड बी मेड to include one SC/ST officer in the DPC. In case no officer in the DPC is SC/ST, then an additional Group A officer belonging to SC/ST should be co-opted as a member in the DPC. हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो DPC के मेंबर 1 और 2 हैं उनमें से एक SC/ST का होना चाहिए. इन केस यदि SC/ST का कोई मेंबर नहीं है तो को-ऑप्टेड मेंबर SC/ST का ग्रुप A का होना चाहिए. ये ज़रूरी है. Suitability. The suitability of candidate under the zone of consideration will be assessed by the DPC in 3 different groups as under. जो सुटेबिलिटी चेक की जाएगी DPC के द्वारा वो 3 ग्रुप में की जाएगी. वो निम्न प्रकार से है. ग्रुप 1 है कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल के लिए ACR APARs का जिनके 120 मार्क्स होते हैं. फर्स्ट ग्रुप के 120 मार्क्स होते हैं. द ACR/APARs फॉर द लास्ट 5 years आर टेकन इन टू कंसिडरेशन बाय द DPC. द बेंच मार्क फॉर प्रमोशन इज गुड एंड मार्क्स आर अलॉटेड इन द फॉलोइंग मैनर. जो DPC में जो APARs जो काउंट होते हैं, ACRs काउंट होते हैं, ये क्रूशियल डेट से लेके DPC की डेट से लेके पिछली 5 साल के काउंट होते हैं और इनका बेंच मार्क गुड है प्रमोशन के लिए, जो इस प्रकार से है. आउटस्टैंडिंग यदि किसी को ACR APARs में मिला है तो उसके 24 मार्क्स, वेरी गुड मिला है तो 20 मार्क्स, गुड मिला है तो 16 मार्क्स और बिलो गुड है तो उसके 8 मार्क्स काउंट होंगे. द कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर मिनिमम 50% मार्क्स दैट इज 60 आउट ऑफ 120 सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट आउट ऑफ लास्ट 5 ACRs/APARs 3 ACRs/APARs including the APAR for the last years of the employee should be at least good. And there should be no adverse entry in the ACR/APARs of the years under consideration. जैसा पहले बताया इस ग्रुप के 120 मार्क्स हैं, इसका 50% लाना ज़रूरी है. इस ग्रुप में उसका 120 का 50% 60 मार्क्स बनता है और इसका बेंचमार्क गुड है. और कंडीशन ये है कि इसमें एडवर्स रिमार्क्स नहीं होना चाहिए ACR या APARs में. ग्रुप सेकंड 4 कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल, ये इसमें आता है. ग्रुप 2 में रिवार्ड्स पनिशमेंट, इसके 50 मार्क्स होते हैं. 50 मार्क्स भी रिवार्ड के 20 मार्क्स और पनिशमेंट के नहीं मिलने के 20 मार्क्स. द रिवार्ड पनिशमेंट ऑफ प्रेसीडिंग 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ DPC विल बी कंसिडर्ड एंड मार्क्स विल बी अलॉटेड इन द फॉलोइंग मैनर्स. रिवार्ड
रिवार्ड फॉर कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल, PPMG/PMG यदि किसी को मिला है तो उसके 10 मार्क्स होंगे। PMS लाइफ सेविंग मिला है तो 8 मार्क्स होंगे। PPMDS मिला है तो 7 मार्क्स होंगे। PMMS मिला है तो 6 मार्क्स होंगे। DGCR मिला है तो 5 मार्क्स होंगे। DG's एप्रिसिएशन/कैश रिवार्ड मिला है तो 4 मार्क्स काउंट होंगे। IGCC कैश रिवार्ड के लिए 3 मार्क्स, DIGCC कैश रिवार्ड के लिए 2 मार्क्स और कमांडेंट CC कैश रिवार्ड के लिए 1 मार्क्स काउंट होगा। मैक्सिमम मार्क्स टू बी अवार्डेड विल बी 25 मार्क्स। यदि किसी व्यक्ति को, किसी कार्मिक को ये सब कुछ मिला है और उसके मार्क्स टोटल 25 से ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सीड कर रहे हैं, तो उसको ज़्यादा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, केवल ज़्यादा से ज़्यादा 25 मार्क्स ही दिए जा सकते हैं रिवार्ड कॉलम में। Punishment for constable to head constable. If a candidate does not have any punishment during last 5 years from the date of DPC, he will be given full marks. यदि किसी कार्मिक को, किसी कांस्टेबल को जिसका केस कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल प्रमोशन के लिए कंसिडर हो रहा है और उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिला है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 25 मार्क्स दिए जा सकते हैं। यदि इस दौरान कोई पनिशमेंट मिला है तो उसको पनिशमेंट के मुताबिक 25 में से माइनस कर दिए जाएंगे उतने मार्क्स। इन केस ऑफ एनी माइनर/मेजर पनिशमेंट द मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच माइनर/मेजर पनिशमेंट आउट ऑफ 25 मार्क्स allotted for punishment as under. For each minor punishment award under section 53 and 55 of BSF Act 1968 2 मार्क्स। यदि किसी को BSF 1968 के तहत सेक्शन 53 और 55 के तहत यदि कोई सज़ा मिलती है, पनिशमेंट मिलता है, तो उसके 2 मार्क्स माइनस कर दिए जाएंगे 25 से। फॉर ईच मेजर पनिशमेंट अवार्डेड बाई समरी सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट 5 मार्क्स। यदि ये पनिशमेंट समरी सिक्योरिटी फोर्स द्वारा दिया गया है तो उसके 5 मार्क्स 25 में से माइनस कर दिए जाएंगे। फॉर ईच मेजर पनिशमेंट अवार्डेड बाई पेटी सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट, जनरल सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट 10 मार्क्स। यदि किसी कार्मिक को पेटी सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट या जनरल सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट द्वारा पनिशमेंट दिया गया है इस दौरान पिछली 5 साल में, तो उसके 10 मार्क्स 25 में से 10 मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। यदि किसी कार्मिक के इतने मार्क्स कम हो जाते हैं कि वो 25 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा मार्क्स नहीं किए जाएंगे, खाली उसको 0 लिख दिया जाएगा, यानी 25 में से 25 माइनस कर दिए जाएंगे। मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ मार्क्स फॉर पनिशमेंट विल बी 25 मार्क्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा केवल उसको 25 मार्क्स ही माइनस किए जा सकते हैं, चाहे उसके पनिशमेंट का माइनस वाले मार्क्स का 30 क्यों ना हो रहा हो। ग्रुप 3 फॉर कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल ट्रेनिंग कोर्सेज 30 मार्क्स। ग्रुप 3 में ट्रेनिंग कोर्सेज आते हैं, इनके टोटल मार्क्स 30 होते हैं। इसमें से भी सभी ग्रुप में से 50% मार्क्स लाना जरूरी होता है। द फॉलोइंग कोर्सेज हैव बीन प्रेस्क्राइब फॉर कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल। एसेंशियल कोर्स SLC GLC ये ज़रूरी है, यदि किसी ने ये पास नहीं किया है तो उसको फेल मान लिया जाएगा। और डिजायरेबल कोर्स है PW और WT, UID, 81 मोटर, MMG, स्नाइपर कोर्स, आर्मोर बेसिक, UIPT, CI एंड CDO, ड्राफ्ट्समैन, बुगलर, रेजिमेंटल म्यूजिशियन, MRI, FEBD, मोटर व्हीकल मैकेनिक, D&M, BSF रिकवरी ड्राइवर, ऑटो मैकेनिक कम इलेक्ट्रीशियन, RT कोर्सेज, डेट कमांडर सर्वे कोर्स, ORA कोर्स, TA कोर्स, OP/GPO कोर्स, DM and MT कोर्स एंड BIC. The marks will be awarded according to the grading obtained in the course training as under. जो ये डिजायरेबल कोर्स है, इसमें यदि किसी ने कोई ग्रेडिंग प्राप्त की है तो उसके मार्क्स इस प्रकार से काउंट होंगे। एसेंशियल कोर्स में तो होंगे 15 मार्क्स, और यदि कोई उसमें ये कोर्स एसेंशियल कोर्स नहीं करता तो फेल काउंट कर दिया जाएगा। डिजायरेबल कोर्स, यदि डिजायरेबल कोर्स में AXI कोई लेके आता है तो उसके 4 मार्क्स काउंट होंगे। यदि AX लेके आते हैं कोई तो उसको 3 मार्क्स काउंट होंगे। एनी ग्रेडिंग बिटवीन XI एंड C/CY/CZ/Q/पास तो 2 मार्क्स काउंट होंगे। यदि इसके बीच में AXI और CY, CZ, Q या पास के बीच में कोई ग्रेडिंग लेके आता है तो उसके 2 मार्क्स काउंट होंगे। यदि C या CY या CZ या Q या खाली पास होता है उसका 1 मार्क्स काउंट होगा, और यदि फेल होता है
तो उसका कोई भी मार्क्स काउंट नहीं होगा और मैक्सिमम मार्क्स टू बी अवार्डेड विल बी 30 मार्क्स। यदि कोई एसेंशियल कोर्स और डिजायरेबल कोर्स इतने सारे कर लेते हैं कि उसके मार्क्स 30 से ज़्यादा का टोटल आ रहा है, तो उसको 30 से ज़्यादा मार्क्स नहीं दिए जा सकते, ज़्यादा से ज़्यादा उसको केवल 30 मार्क्स दिए जा सकते हैं। All candidates are required to secure qualifying marks in each group and in aggregate will be 50%, subject to the condition that out of last 5 ACRs/APRs, 3 ACRs/APRs, including the ACR/APAR for the latest year of the employee should be at least good and there should not be any adverse entry in the confidential report performance assessment report of the year under consideration। जो तीनों ग्रुप हैं, तीनों ग्रुप के 50-50%, तीनों ग्रुप में 50-50% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है और एग्रीगेट भी 50% होना ज़रूरी है प्रमोशन के लिए एलिजिबल होने के लिए। और उसके साथ में ये शर्त ज़रूरी है कि जो बेंचमार्क गुड है वो गुड होना चाहिए और किसी भी 5 साल की जो ACRs APRs जो हैं उनमें कोई भी एडवर्स एंट्री नहीं होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन फ्रॉम हेड कांस्टेबल टू ASI GD मस्ट हैव कंप्लीटेड 5 years रेगुलर सर्विस इन ग्रेड, यानी 5 years सर्विस ग्रेड में होना बहुत ज़रूरी है। मस्ट हैव क्वालिफाई बेसिक ट्रेनिंग इन ए प्रेस्क्राइब्ड फॉर एंट्री ग्रेड, एंट्री ग्रेड में बेसिक ट्रेनिंग क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। मस्ट हैव मेडिकल कैटेगरी सेफ 1, हाउएवर द रिलैक्सेशन इज सेफ 1 मेडिकल कैटेगरी फॉर प्रमोशन विल बी एडमिसिबल फॉर सर्टेन कैटेगरीज। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें सेफ 1 की रिलैक्सेशंस हैं, उनके हम बाद में बात करेंगे, आगे स्लाइड बनाई हुई है उसकी। लेकिन अभी यहाँ पे हम बात यही करते हैं कि सेफ 1 होना ज़रूरी है। 2 year सर्विस इन सर्विस कोर ऑफ ए ड्यूटी बटालियन और इन आर्टिलरी रेजिमेंट, 2 साल की सर्विस या तो सर्विस कंपनी में, ड्यूटी कंपनी में या आर्टिलरी रेजिमेंट में होना ज़रूरी है। मस्ट हैव क्वालिफाइड मैप रीडिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट MR फर्स्ट, यानी MR फर्स्ट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। मस्ट हैव क्वालिफाई सेक्शन लीडर कोर्स, और सेक्शन लीडर कोर्स क्वालिफाई होना ज़रूरी है। कंपोजिशन ऑफ DPC हेड कांस्टेबल टू ASI, जब लिस्ट सी हेड कांस्टेबल टू SI रैंक के लिए प्रमोशन के लिए DPC बैठती है तो उसका कंपोजिशन इस प्रकार से होगा। द कंपोजिशन ऑफ DPC फॉर प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट सी फॉर प्रमोशन फ्रॉम हेड कांस्टेबल टू ASI विल बी एज अंडर and the DPC will be conducted at the respective sector headquarters, DIG headquarters, FHQ and BSF academy taken for। ये जो रेस्पेक्टिव हेडक्वार्टर्स में, DIG हेडक्वार्टर, FHQ में, BSF एकेडमी टेकनपुर पे ये हेल्ड होगी DPC। और इसका कंपोजिशन इस प्रकार से है। चेयरमैन साहब होंगे DIG साहब, मेंबर 1 होंगे कमांडेंट या 2IC साहब, मेंबर 2 होंगे असिस्टेंट कमांडेंट। Efforts should be made to include 1 SC/ST officer in the DPC. In case no officer in the DPC is SC/ST, then an additional Group A officer belonging to SC/ST should be co-opted as a member in the DPC। हमें कोशिश ये करनी चाहिए, एफर्ट्स हमारे ये होने चाहिए कि जो मेंबर्स हैं DPC के उनमें से कम एक ऑफिसर SC/ST कैटेगरी से बिलोंग होना चाहिए। इन केस यदि उसमें कोई मेंबर SC/ST से बिलोंग नहीं करता है तो को-ऑप्टेड मेंबर ग्रुप ए ऑफिसर्स का होना ज़रूरी है। सुटेबिलिटी हेड कांस्टेबल टू ASI GD, द suitability of candidate under the zone of consideration will be assessed by the DPC in 3 different groups as under। ये 3 डिफरेंट अलग अलग ग्रुप में ये एसेसिबिलिटी काउंट चेक की जाएगी DPC के द्वारा। और वो पहले ग्रुप में ACRs APRs आते हैं जो 120 मार्क्स के हैं। द ACRs/APRs फॉर द लास्ट 5 years आर टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द DPC। और DPC द्वारा जो DPC की डेट जो होती है उससे पीछे की 5 साल का ACRs APRs चेक किया जाता है उसमें DPC द्वारा। और इसका द बेंचमार्क फॉर प्रमोशन इज गुड एंड मार्क्स आर अलॉटेड एज अंडर। और इसका भी बेंचमार्क गुड है जो निम्न प्रकार से है। आउटस्टैंडिंग, यदि किसी को APRs APARs या ACRs में आउटस्टैंडिंग मिला है तो उसके
मार्क्स 24 काउंट होंगे। यदि वेरी गुड मिला है तो 20 मार्क्स काउंट होंगे, गुड मिला है तो 16 मार्क्स काउंट होंगे और गुड से नीचे है तो 8 मार्क्स काउंट होंगे। The candidate has to secure minimum 50% marks, that is 60 out of 120, subject to the condition that out of last 5 ACRs oblique APRs, 3 ACRs oblique APRs including the ACRs oblique APR for the latest years। यानी ये ग्रुप 120 मार्क्स का है, इसका 50% 60 मार्क्स बनता है, तो इस ग्रुप में कम से कम 60 मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है पास होने के लिए। और ACRs APRs लास्ट 3 ईयर्स का जो ये बेंचमार्क जो गुड है वो गुड होना चाहिए। द एम्प्लॉय शुड बी एटलीस्ट गुड एंड देयर शुड बी नो एडवर्स एंट्री इन द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ द ईयर अंडर कंसिडरेशन। और जो 5 साल की जो ACRs APRs काउंट होती हैं उसमें कोई भी किसी प्रकार का एडवर्स एंट्री नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो कोई इसमें 60 से ऊपर भी मार्क्स लेके आ जाते हैं और उसमें एडवर्स एंट्री यदि उसकी है तो उसको इस ग्रुप में पास नहीं माना जाएगा। ग्रुप सेकंड फॉर द हेड कांस्टेबल टू ASI GD रिवार्ड्स ऑब्लिक पनिशमेंट 50 मार्क्स। ये ग्रुप सेकंड जो है 50 मार्क्स का है। रिवार्ड्स और पनिशमेंट, रिवार्ड्स के 25 मार्क्स और पनिशमेंट के भी, पनिशमेंट नहीं मिलने के भी 25 मार्क्स। द rewards oblique punishment of preceding 5 years from the date of DPC will be considered and marks will be allotted in the following manners। PPMG oblique PMG यदि किसी को मिला है तो 10 मार्क्स, PMS लाइफ सेविंग मिला है तो 8 मार्क्स, PPMDS मिला है तो 7 मार्क्स, PMMS मिला है तो 6 मार्क्स, DGCR मिला है तो 5 मार्क्स। यदि DGs एप्रिसिएशन कैश रिवार्ड मिला है तो 4 मार्क्स, IGs CC कैश रिवार्ड मिला है तो 3 मार्क्स, DIGs CC कैश रिवार्ड मिला है तो 2 मार्क्स और यदि कमांडेंट CC कैश रिवार्ड मिला तो 1 मार्क्स काउंट होगा। मैक्सिमम मार्क्स टू बी अवॉर्डेड विल बी 25 मार्क्स पनिशमेंट्स हेड कांस्टेबल टू ASI। यदि किसी इस ग्रुप में रिवार्ड वाले में 25 मार्क्स से ज़्यादा नहीं दिए जा सकते। अब पनिशमेंट की बात करते हैं। इफ़ ए कैंडिडेट डज नॉट हैव एनी पनिशमेंट ड्यूरिंग लास्ट 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ TPC ही विल गिवन फुल मार्क्स दैट इज 25 मार्क्स। यदि किसी हेड कांस्टेबल जो प्रमोशन के लिए काउंट हो रहा है और उसके 5 साल के दौरान कोई उस पनिशमेंट उसको नहीं मिला है तो उसको 25 मार्क्स पूरे दिए जाएंगे। इन केस ऑफ एनी माइनर मेजर पनिशमेंट द मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच माइनर मेजर पनिशमेंट आउट ऑफ 25 मार्क्स अलॉटेड फॉर पनिशमेंट एज अंडर। यदि किसी कार्मिक को, किसी हेड कांस्टेबल को जिसका केस DPC द्वारा कंसिडर हो रहा है प्रमोशन के लिए ASI GD के लिए तो और उसको 5 साल के दौरान पनिशमेंट मिला है तो उसके मार्क्स निम्न इस प्रकार से कम होते चले जाएंगे। फॉर ईच माइनर पनिशमेंट अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 53 एंड 55 ऑफ BSF एक्ट 1968 2 मार्क्स। यदि BSF 1968 के सेक्शन 53, 55 के तहत किसी कार्मिक को कोई सज़ा मिली है, पनिशमेंट मिला है तो उसके 2 मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। फॉर ईच मेजर पनिशमेंट अवॉर्डेड बाय समरी सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट, यदि वही पनिशमेंट समरी सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट द्वारा दिया गया किसी कार्मिक को कोई पनिशमेंट तो उसके 5 मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। फॉर ईच मेजर पनिशमेंट अवॉर्डेड बाय पेटी सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट, जनरल सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट 10 मार्क्स। यदि किसी कार्मिक को, किसी हेड कांस्टेबल को जिसका केस प्रमोशन के लिए कंसिडर किया जा रहा है और उसको मेजर पनिशमेंट मिला है पेटी सिक्योरिटी फोर्स या जनरल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा तो उसके 10 मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। वार्निंग इज नॉट ए पनिशमेंट एंड कैन नॉट बी इक्वेटेड टू ए माइनर और मेजर पनिशमेंट। यदि किसी कार्मिक को इस दौरान कोई वार्निंग मिली है तो ये पनिशमेंट काउंट नहीं होगा, ना इसको मेजर पनिशमेंट माना जाएगा ना ही इसको माइनर पनिशमेंट माना जाएगा। और मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ मार्क्स फॉर पनिशमेंट विल बी 25 मार्क्स। और यदि किसी पनिशमेंट के दौरान 25 मार्क्स से ज़्यादा बनते हैं तो वो ज़्यादा माइनस नहीं होंगे, केवल 25 ही होंगे क्योंकि ये ग्रुप 25 मार्क्स का ही है। ग्रुप थर्ड
for head constable to ASI GD ट्रेनिंग कोर्सेज 30 मार्क्स। ग्रुप थर्ड में ट्रेनिंग कोर्सेज आते हैं और हेड कांस्टेबल टू एएसआई के लिए इस प्रकार से हैं। द फॉलोइंग कोर्सेज हैव बीन कंसीडर्ड फॉर हेड कांस्टेबल जीडी। एसेंशियल कोर्स, सेक्शन लीडर कोर्स 15 मार्क्स। डिजायरेबल कोर्स, यदि किसी कार्मिक ने सेक्शन लीडर कोर्स नहीं किया, वह एसेंशियल जो कोर्स है इसके लिए तो उसको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। यदि किया है तो पूरे के पूरे 15 मार्क्स उसको दिए जाएंगे। और डिजायरेबल कोर्स, उसमें PW और WT 1 स्पेशलिस्ट कोर्स, दैट इज मोटर, MMG, FE कोर्स, जंगल कोर्स, डेजर्ट कोर्स, MT कोर्स, QM ड्यूटीज कोर्स, एंटी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी कोर्स, कमांडो कोर्स, सेक्शन कमांडर कोर्स, स्नाइपर AR एंड UC MRI 81 mm को मोटर कोर्स, MMG UIPT FE BD CI CDO UID RT कोर्स, डेट कमांडर सर्वे कोर्स, ORA कोर्स, TA कोर्स, OP/GPO कोर्स, DM एंड MT कोर्स एंड BIC। यदि ये कोई डिजायरेबल कोर्स किए हुए हैं और उनके मैक्सिमम मार्क्स 15 लेता है तो उसको 15 के 15 दिए जाएंगे। यदि कोर्स के मुताबिक, ग्रेडिंग के मुताबिक 15 नहीं बनते हैं तो उतने ही दिए जाएंगे जितने वो सिक्योर करता है। द मार्क्स विल बी अवार्डेड अकॉर्डिंग टू द ग्रेडिंग ऑब्टेन इन द कोर्स ट्रेनिंग एज अंडर। और जो डिजायरेबल और एसेंशियल कोर्स है उनकी ग्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि किस कार्मिक को कितने मार्क्स दिए जाएंगे। वो इस प्रकार से है। एसेंशियल कोर्स यदि जिसने किया है, क्वालिफाई भी किया है, खाली कोई ग्रेडिंग नहीं है, मान लो क्वालिफाई किया है, तो उसको 15 मार्क्स पूरे के पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। और यदि उसने कोई एसेंशियल्स कोर्स क्वालिफाई नहीं किया, कोर्स ही नहीं किया या फेल हो गया है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा प्रमोशन के लिए, इसको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। डिजायरेबल कोर्स, उसको 15 मार्क्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा डिजायरेबल के, और ये ग्रेडिंग लेते हैं, इस प्रकार से ग्रेडिंग लेते हैं तो इस प्रकार से उसके मार्क्स दिए जाएंगे। यदि कोई कार्मिक XI लेके आता है तो उसको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। यदि AX लेके आता है तो 3 मार्क्स दिए जाएंगे। और एनी ग्रेडिंग बिटवीन AX एंड C या CY या CZ या Q या पास, कोई इनके बीच की ग्रेडिंग लेके आते हैं तो 2 मार्क्स दिए जाएंगे। और यदि कोई C या CY या CZ या Q या काली पास होता है तो उसको केवल 1 मार्क्स दिया जाएगा। फेलियर को कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। यदि कोई डिजायरेबल कोर्स नहीं करता है तो उसको यहाँ पे फेल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो एसेंशियल में 15 मार्क्स लेके आ रहा है। मैक्सिमम मार्क्स टू बी अवार्डेड विल बी 30 मार्क्स। और ये एसेंशियल और डिजायरेबल दोनों के मिलके 30 मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मार्क्स दिए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। All candidates are required to secure qualifying marks in each group and in aggregate will be 50%. 50% subject to the condition that out of last 5 ACRs/APRs, 3 ACRs/APARs, including the ACRs/APRs for the latest year of the employee should be at least good, and there should not be any adverse entry in the confidential report, performance assessment report of the years under consideration। और जो तीनों जो ग्रुप हैं इन सभी में अलग अलग तो लाना ही है 50%, तीनों को मिलाकर भी 50% लाना ज़रूरी है पास होने के लिए। और कंडीशन ये है कि 5 साल का जो ACRs APRs काउंट होते हैं उन सब में एडवर्स एंट्री नहीं होना चाहिए, बेंचमार्क गुड होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन फ्रॉम ASI to SI must have completed 6 years regular service in the grade, failing which 10 years combined service in the rank of ASI/Head Constable GD with at least 3 years service in the grade of ASI GD। अभी जो हमने 2 रैंक की बात की है, कांस्टेबल की और हेड कांस्टेबल की। अभी ASI to SI प्रमोशन की बात है। इसमें 6 साल की कंप्लीट सर्विस होना चाहिए इन द ग्रेड, और फेलिंग विच 10 years कंबाइंड सर्विस इन द रैंक। यदि किसी की सर्विस 6 साल नहीं हुई है तो 10 साल की उसकी सर्विस ASI और हेड कांस्टेबल में होनी चाहिए, जिसमें एटलीस्ट 3 साल की सर्विस उसकी ASI रैंक में होनी चाहिए। मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ, ASI रैंक में सर्विस 6 साल की, यदि 6 साल की नहीं है तो उसकी हेड कांस्टेबल वाली सर्विस भी काउंट होगी जो 10 साल होना चाहिए, लेकिन ASI रैंक में 3 साल का होना जरूरी है। मस्ट है क्वालिफाइड बेसिक ट्रेनिंग एज प्रेस्क्राइब फॉर एंट्री लेवल।
must have medical category safe 1. However, the relaxation in safe 1 medical category for promotion will be admissible for certain categories. यानी safe 1 का होना चाहिए. जो relaxations कुछ categories में है उनका आगे स्लाइड बताऊंगा, आगे स्लाइड आ रही है वो. 2 years command in a section in service corps of a duty battalion or in an artillery regiment. 2 साल की सर्विस इनमें होनी चाहिए. Must have qualified platoon leader course और PLC कोर्स क्वालिफाई होना जरूरी है. इसमें ASI टू SI वाले में DPC का कंपोजिशन इस प्रकार से. द कंपोजिशन ऑफ DPC फॉर प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट D, इसको हम लिस्ट D बोलते हैं, फॉर प्रमोशन फ्रॉम ASI टू SIGD विल बी एजेंडर एंड द DPC विल बी कंडक्टेड एट द रेस्पेक्टिव फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स BSF एकेडमी टेकनपुर, CSWT BSF Indore, TC&S BSF Hazaribagh and all STCs except STC BSF Tekanpur, Indore and Hazaribagh. चेयर इस DPC में चेयरमैन IG साहब होंगे, मेंबर DIG साहब होंगे और मेंबर 2 कमांडेंट साहब होंगे. Efforts should be made to include one SC/ST officer in the DPC. In case no officer in the DPC is SC/ST, then an additional Group A officer belonging to SC/ST should be co-opted as a member in the DPC. हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम एक मेंबर SC/ST कैटेगरी का होना चाहिए. इन केस यदि वो मेंबर SC/ST कैटेगरी के नहीं होते हैं DPC में, तो को-ऑप्टेड मेंबर ग्रुप A ऑफिसर के एक SC/ST का होना जरूरी है. सुटेबिलिटी फॉर ASI टू SIGD. द सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स अंडर द जोन ऑफ कंसिडरेशन विल बी असेस्ड बाय द DPC इन 3 डिफरेंट ग्रुप्स एज अंडर. DPC द्वारा 3 ग्रुप के में इनका जो सुटेबिलिटी है वो चेक की जाएगी, एसेस की जाएगी. उसमें ग्रुप 1 ACRs APRs का ही है जिसके मार्क्स 120 हैं. इसमें 60 लाना ज़रूरी है, यानी 50% मार्क्स लाना जरूरी है जो 60 होता है. द ACRs / APRs फॉर द लास्ट 5 years आर टेकन इनटू द कंसिडरेशन बाय द DPC. और इसमें भी ACRs जो APRs हैं वो DPC की डेट के से पिछले 5 साल के काउंट होंगे. द बेंच मार्क फॉर प्रमोशन इज गुड एंड मार्क्स आर अलॉटेड इन द फॉलोइंग मैनर. और इसमें भी DPC के लिए पास होने के लिए बेंचमार्क गुड है, बेंचमार्क गुड होना चाहिए उसका. और यदि कोई ACRs / APRs में आउटस्टैंडिंग लेके आते हैं तो उनको 24 मार्क्स दिए जाएंगे. यदि वेरी गुड लेके आते हैं तो 20 मार्क्स दिए जाएंगे. गुड यदि उसको प्राप्त होता है तो 16 मार्क्स काउंट होंगे. यदि गुड से भी नीचे है तो उसके 8 मार्क्स काउंट होंगे. The candidates has to secure minimum 50% marks, that is 60 out of 120, subject to the condition that out of last 5 ACRs / APRs, 3 ACRs / APRs, including the ACRs / APRs for the latest year of the employee should be at least good, and there should be no adverse entry in the confidential report / performance assessment report of the years under consideration. जैसा मैं बता रहा था कि 120 का 50% 60 बनता है, तो पास होने के लिए 60 मार्क्स लाना ज़रूरी है इस ग्रुप में. और ACRs APRs का बेंचमार्क गुड है, उसको गुड होना बहुत ज़रूरी है. और इस गुड होते हुए भी ये भी बहुत ज़रूरी है कि उसकी 5 साल की ACRs / APRs में एडवर्स एंट्री नहीं होनी चाहिए. ग्रुप सेकंड ASI टू SI के लिए रिवार्ड और पनिशमेंट. ग्रुप 2 में रिवार्ड और पनिशमेंट आते हैं जिनके मार्क्स 50 होते हैं. वही 25 मार्क्स होते हैं रिवार्ड के और 25 मार्क्स होते हैं पनिशमेंट नहीं मिलने के. द रिवार्ड / पनिशमेंट ऑफ प्रेसीडिंग 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ DPC विल बी कंसिडर्ड एंड मार्क्स विल बी अलॉटेड इन द फॉलोइंग मैनर. वो जो मार्क्स हैं वो इस प्रकार से काउंट होंगे. यदि किसी कार्मिक को PPMG / PMG मिला है तो 10 मार्क्स काउंट होंगे. PMS लाइफ सेविंग मिला है तो 8 मार्क्स मिलेंगे. यदि PPMDS मैडम मिला है तो 7 मार्क्स होंगे. PMMS मिला है तो 6 मार्क्स. DGCR मिला तो 5 मार्क्स. यदि DG's एप्रीसिएशन कैश रिवार्ड इनमें से मिला है तो 1 के 4 मार्क्स काउंट होंगे. IGCC कैश रिवार्ड मिला है तो 3 मार्क्स होंगे. DIG CC / कैश रिवार्ड मिला है तो 2 मार्क्स काउंट होंगे.
कमांडेंट CC/ कैश रिवार्ड मिला है तो 1 मार्क्स होंगे। ये एक बार एक मिलने के ये नंबर्स हैं। यदि इसको मल्टीपल मिले हैं तो उतने ही मार्क्स से उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स से एक्सीड नहीं होंगे। मैक्सिमम मार्क्स टू बी अवार्डेड विल बी 25 मार्क्स, और रिवार्ड के 25 मार्क्स से ज़्यादा उसको नहीं दिए जा सकते हैं। पनिशमेंट ASI GD टू SI GD, यदि किसी ASI GD को कोई पनिशमेंट नहीं मिला है पिछले 5 साल में, जब से DPC की डेट से जो उसका रिकॉर्ड कंसिडर किया जा रहा है, तो उसको 25 मार्क्स दिए जा सकते हैं। और यदि पनिशमेंट मिला है तो उसके मार्क्स 25 में से ही माइनस होंगे। इस प्रकार होंगे। इफ़ ए कैंडिडेट डज नॉट हैव एनी पनिशमेंट ड्यूरिंग लास्ट 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ DPC, ही विल बी गिवन फुल मार्क्स, दैट इज 25 मार्क्स। इन केस ऑफ एनी minor/major the marks will be deducted for each minor/major punishment out of 25 marks allotted for punishment as under. For each minor punishment awarded under section 53 and 55 of BSF Act 1968, 2 marks. यदि किसी कार्मिक को BSF एक्ट 1968 के सेक्शन 53, 55 के तहत कोई माइनर पनिशमेंट मिलता है तो उसके 2 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। 25 में से 2 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। फॉर ईच मेजर पनिशमेंट अवार्डेड बाय समरी सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट, 5 मार्क्स। यदि उस कार्मिक को कोई मेजर पनिशमेंट मिला है समरी सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा तो उसके 5 मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। फॉर ईच मेजर पनिशमेंट अवार्डेड बाय द पेटी सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट ऑब्लिक जनरल सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट, 10 मार्क्स। यदि किसी कार्मिक को मेजर पनिशमेंट पेटी सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट या जनरल सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट के द्वारा दिया गया है तो एक पनिशमेंट के 10 मार्क्स होंगे। और ऐसे किसी भी कैटेगरी में कोई पनिशमेंट एक से ज़्यादा मिला है इस पीरियड में तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिए जाएंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 25 मार्क्स से कम नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इसमें पनिशमेंट नहीं मिलने के मार्क्स 25 ही हैं। और वार्निंग इज नॉट ए पनिशमेंट एंड कैन नॉट बी इक्वेटेड टू ए minor/major पनिशमेंट। यहाँ पे भी जो यदि किसी कार्मिक को इस दौरान 5 साल के दौरान, पिछले 5 साल के दौरान कोई वार्निंग मिली है तो ये पनिशमेंट काउंट नहीं होगी, ना तो ये मेजर पनिशमेंट काउंट होगी ना माइनर होगी। और मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ मार्क्स फॉर पनिशमेंट विल बी 25 मार्क्स। ज़्यादा से ज़्यादा 25 मार्क्स ही इस ग्रुप में माइनस किए जा सकते हैं। ग्रुप थर्ड, फॉर ASI GD टू SI GD ट्रेनिंग कोर्सेज, 30 मार्क्स। ट्रेनिंग कोर्सेज का ग्रुप थर्ड है, इसके मार्क्स 30 होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें 2 कैटेगरी में रिमार्क्स दिए जाते हैं, एक तो एसेंशियल कोर्स क्वालिफाई करने पर, एक डिजायरेबल। एसेंशियल के 15 मार्क्स होते हैं, डिजायरेबल के भी 15 मार्क्स होते हैं। यदि किसी कार्मिक ने एसेंशियल कोर्स क्वालिफाई कर लिया है तो उसको सीधे 15 मार्क्स दिए जा सकते हैं। और यदि किसी ने डिजायरेबल कोर्स किए हैं तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा 15 मार्क्स और दिए जा सकते हैं, उसकी कैटेगरी, उसकी ग्रेडिंग के ऊपर जैसे वो ऑब्टेन करता है। वो इस प्रकार से है, यदि एसेंशियल कोर्स क्वालिफाई कर लिया सीधे 15 मार्क्स, फेल है तो कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। डिजायरेबल कोर्स यदि उसने किया है और ग्रेडिंग AXI लेके आए हैं तो 4 मार्क्स, और ग्रेडिंग AX लेके आए हैं तो 3 मार्क्स। एनी ग्रेडिंग बिटवीन AX एंड C या CY या CZ या क्वालिफाई या पास के बीच में कोई ग्रेडिंग लेके आते हैं तो उसको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। और यदि खाली वो C लेके आते हैं, CY या CZ या क्वालिफाई या पास होते हैं तो केवल 1 मार्क्स उसको दिया जाएगा। और फेल्योर का यदि कोई कोर्स में कोई फेल हो जाता है डिजायरेबल में, उसका कोई मार्क्स उसको नहीं दिया जाएगा। यदि कोई कार्मिक 1 से ज़्यादा कोर्स करके रखता है डिजायरेबल तो उसी हिसाब से उसके मार्क्स काउंट किए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 15 तक उसको दिए जा सकते हैं डिजायरेबल में। मैक्सिमम मार्क्स टू बी अवार्डेड विल बी 30, और डिजायरेबल और एसेंशियल वाले कोर्स में 30 मार्क्स से ज़्यादा उसको नहीं दिए जा सकते। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सिक्योर क्वालिफाइंग marks in each group and in aggregate will be 50% subject to the condition that out of last 5 ACRs/APRs, 3 ACRs/APRs including the ACRs/APARs for the latest year of the employee should be at least good, and there should not be
any adverse entry in the confidential report performance assessment report of the year under consideration। और जो तीनों ग्रुप हैं उन तीनों ग्रुप का मिला के भी 50% मार्क्स लाना जरूरी है। हर एक ग्रुप में 50% लाना है और तीनों को मिला के उन तीनों का भी 50% लाना जरूरी है, अदरवाइज उसको पास नहीं माना जाएगा। इस कंडीशन के साथ साथ और कंडीशन है कि उसकी ACRs/APRs में बेंचमार्क गुड हो और किसी भी प्रकार की किसी भी ईयर में उसकी एडवर्स एंट्री नहीं होनी चाहिए पिछली 5 सालों में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन फ्रॉम SI टू इंस्पेक्टर मस्ट हैव कंप्लीटेड 5 years रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड। उसके अपने ग्रेड में 5 साल की सर्विस होना जरूरी है। मस्ट हैव क्वालिफाइड बेसिक ट्रेनिंग एज प्रेस्क्राइब फॉर एंट्री लेवल, और एंट्री लेवल में उसका बेसिक ट्रेनिंग क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बेसिक ट्रेनिंग तो अटेंड किया लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ, यानी क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है बेसिक ट्रेनिंग का भी। मस्ट हैव क्वालिफाइड फॉलोइंग कोर्सेज फॉर SI DE एंड LDC। यहाँ पे पिछले DPC की जो कोर्स डिजायरेबल कोर्स कैडर्स जो थे उनसे थोड़ा हटके है। यहाँ पे जो SI डायरेक्ट एंट्री होते हैं या LDC के थ्रू होते हैं उनके लिए डिजायरेबल कोर्स इस प्रकार से PW या WT कोर्स क्वालिफाई होना चाहिए, PC टेक कोर्स और इक्विवेलेंट आर्मी कोर्स क्वालिफाई होना चाहिए। फॉर SI प्रमोटी, और जो ASI से हेड कांस्टेबल से SI से फिर SI जो बने हैं उनके लिए PW कोर्स क्वालिफाई होना चाहिए, PC टेक कोर्स क्वालिफाई होना चाहिए। मस्ट हैव क्वालिफाइड PW और WT कोर्स एंड PC टेक और इक्विवेलेंट आर्मी कोर्स। Must have medical category SAFE 1, however the relaxation in SAFE 1 medical category for promotion will be admissible for certain categories। सेफ मेडिकल कैटेगरी SAFE 1 होना चाहिए, जो छूट है वो आगे मैं बताऊंगा। मस्ट हैव कंप्लीट 2 years कमांड ऑफ ए प्लाटून इन सर्विस को ऑफ ए ड्यूटी बटालियन और इन आर्टिलरी रेजिमेंट, यानी 2 years का इसमें सर्विस कंपनी ड्यूटी बटालियन के या आर्टिलरी रेजिमेंट का होना चाहिए। Composition of DPC SI GD to Inspector GD। The composition of DPC for preparation of list E, इसको हम list E बोलते हैं, for promotion from SI GD to Inspector GD will be as under, and the DPC will conduct at the respective frontier headquarters। जैसे कांस्टेबल्स का था वो बटालियन पे भी होता था DPC, लेकिन ये SI टू इंस्पेक्टर वाला है, ये रेस्पेक्टिव फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स में होगा। BSF एकेडमी टेकनपुर या CSWT BSF इंदौर, ये TCS BSF हजारीबाग एंड ऑल STCs एक्सेप्ट STC BSF टेकनपुर, इंदौर और हजारीबाग। इनके अलावा इस DPC के जो चेयरमैन होंगे वो IG साहब होंगे, मेंबर 1 जो होंगे वो DIG साहब होंगे, मेंबर 2 होंगे वो कमांडेंट साहब होंगे। Efforts should be made to include one SC/ST officer in the DPC. In case no officer in the DPC is SC/ST, then an additional Group A officer belonging to SC/ST should be co-opted as a member in the DPC। यहाँ पे भी कंडीशन वही है कि DPC के मेंबर जो है उनमें कम से कम एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करता हो। इन केस यदि वो ऐसा कोई मेंबर नहीं है जो SC/ST से बिलोंग करता है तो उस टाइम पे एक कोऑप्टेड मेंबर लगाना चाहिए ऑफिसर्स रैंक का, ग्रुप A ऑफिसर रैंक का, जो SC/ST से बिलोंग करता हो। ये ज़रूरी है। The suitability of candidates under the zone of consideration will be assessed by the DPC in three different groups as under। ग्रुप A, ग्रुप जो फर्स्ट है उसमें ACRs APRs में 120 मार्क्स का है, ये भी 3 डिफरेंट ग्रुप्स में काउंट होगा। पहले ग्रुप में ACRs APRs हैं। द ACRs/APRs फॉर द लास्ट 5 years आर टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द DPC। ये किसी भी प्रमोशन रैंक के लिए, किसी भी रैंक के लिए प्रमोशन के लिए DPC हो, उसका 5 साल का पिछला रिकॉर्ड ही काउंट होता है। द बेंच मार्क फॉर प्रमोशन इज गुड एंड मार्क्स आर अलॉटेड इन द फॉलोइंग मैनर। और पिछले 5 साल का जो इसका बेंच मार्क जो है वो गुड है अप टू इंस्पेक्टर, और उसके मार्क्स इस प्रकार से होंगे। यदि किसी को ACRs/APRs में 24 मार्क्स मिले हैं
सॉरी आउटस्टैंडिंग मिला है तो 24 मार्क्स काउंट होंगे, यदि वेरी गुड मिला है तो 20 मार्क्स काउंट होंगे, गुड मिला है तो 16 मार्क्स काउंट होंगे, और बिलो गुड है तो 8 मार्क्स ही काउंट होंगे। द कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर मिनिमम 50% मार्क्स, दैट इज 60 आउट ऑफ 120, सब्जेक्ट टू द कंडीशन that out of last 5 ACRs oblique APRs, 3 ACRs oblique APRs including the ACRs oblique APARs for the latest year of the employee should be at least good, and there should be no adverse entry in the confidential report oblique performance assessment report of the year under consideration। इस ग्रुप में 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है, जो 120 का 50% 60 मार्क्स बनता है वो लाना बहुत ज़रूरी है, और बेंचमार्क इसका गुड है, और शर्त साथ में ये भी है कि उसकी इन 5 साल के दौरान कोई भी एडवर्स, किसी भी साल में उसकी एडवर्स एंट्री नहीं होनी चाहिए एसीआर्स ओब्लिक एपीआर्स में। ग्रुप सेकंड, ये रिवार्ड और पनिशमेंट का है। ग्रुप सेकंड, द रिवार्ड्स ओब्लिक पनिशमेंट ऑफ प्रेसिडिंग 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ डीपीसी विल बी कंसिडर्ड एंड मार्क्स विल बी अलॉटेड इन द फॉलोइंग मैनर। रिवार्ड्स में पीपीएमजी, पीएमजी यदि मिला है, इनमें से कोई मेडल मिला है तो 10 मार्क्स होंगे। यदि किसी को 2 बार या 3 बार जैसे मिला तो उसी हिसाब से मेडल के मुताबिक उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। पीएमएस लाइफ सेविंग मिला है तो 8 मार्क्स, पीपीएमडीएस मिला है तो 7 मार्क्स, पीएमएमएस मिला है तो 6 मार्क्स मिलेंगे। डीजीसीआर मिला है तो 5 मार्क्स, डीजीस एप्रिसिएशन कैश रिवार्ड मिला है तो 4 मार्क्स काउंट होंगे। आईजीसीसी ओब्लिक कैश रिवार्ड मिला है तो 3 मार्क्स काउंट होंगे। डीआईजीसीसी कैश रिवार्ड मिला है तो 2 मार्क्स काउंट होंगे, और कमांडेंट्स सीसी या कैश रिवार्ड मिला है तो केवल 1 मार्क्स ही दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स टू बी अवार्डेड विल बी 25 मार्क्स, और ज़्यादा से ज़्यादा केवल रिवार्ड में 25 मार्क्स ही दिए जा सकते हैं, चाहे इंडिविजुअल इससे ज़्यादा भी लेके आ रहा हो। पनिशमेंट के लिए, if a candidate does not have any punishment during last 5 years from the date of TPC, he will be given full marks, that is 25 marks। यदि किसी कार्मिक को पिछले 5 साल के दौरान जब से डीपीसी हेल्ड हो रही है कोई पनिशमेंट नहीं मिला है तो उसको पूरे के पूरे 25 मार्क्स दिए जाएंगे। इन केस ऑफ एनी minor major punishment, the marks will be deducted for each minor major punishment out of 25 marks allotted for punishment as under। और यदि किसी को कोई पनिशमेंट मिला है तो 25 मार्क्स में से इस प्रकार से होंगे। फॉर ईच माइनर पनिशमेंट अवार्डेड अंडर सेक्शन 53 एंड 55 ऑफ बीएसएफ एक्ट 1968 2 मार्क्स। यदि किसी कार्मिक को बीएसएफ एक्ट 1968 के सेक्शन 53, 55 के तहत कोई माइनर पनिशमेंट मिला है तो 2 मार्क्स उसके कम कर दिए जाएंगे, और यदि एक पनिशमेंट से अलावा यदि और कोई ज़्यादा पनिशमेंट इसी में मिल रहा है तो उसको उसी हिसाब से 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ऐसे ही बाकी पनिशमेंट में भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। फॉर ईच मेजर माइनर पनिशमेंट अवार्डेड बाय समरी सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट 5 मार्क्स। यदि किसी कार्मिक को मेजर पनिशमेंट दिया गया है समरी सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट के द्वारा तो उसके 5 मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। फॉर ईच मेजर पनिशमेंट अवार्डेड बाय पेटी सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट जनरल सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट 10 मार्क्स। यदि किसी को मेजर पनिशमेंट पेटी सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट या जनरल सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट द्वारा दिया गया है तो उसके एक पनिशमेंट के 10 मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। वार्निंग इज नॉट ए पनिशमेंट एंड कैन नॉट बी इक्वेटेड टू ए माइनर और मेजर पनिशमेंट। जैसे पहले डीपीसी के में भी यही था, यहाँ पे भी यही है कि वार्निंग कोई पनिशमेंट काउंट नहीं होगी, ना तो उसको हम मेजर पनिशमेंट मानेंगे ना ही हम माइनर पनिशमेंट मानेंगे। मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ मार्क्स फॉर पनिशमेंट विल बी 25 मार्क्स। मान लो किसी के कार्मिक के पनिशमेंट के माइनस वाले मार्क्स का टोटल 25 से ज़्यादा हो रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसके माइनस जो 25 ही किए जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ग्रुप थर्ड, फॉर SI GD टू इंस्पेक्टर GD, इसमें ट्रेनिंग कोर्सेज आते हैं, और ग्रुप 3 जो है वो 30 मार्क्स का होता है। इसमें एसेंशियल कोर्स और डिजायरेबल कोर्स काउंट होते हैं। द फॉलोइंग कोर्सेज हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर SI GD। एसेंशियल कोर्स PW और WT WNT कोर्स एंड PC टेक और इक्विवेलेंट आर्मी कोर्स। इसके एसेंशियल कोर्स हैं PW हो या WT हो
ये या पीसी टेक हो या इसके समकक्ष आर्मी कोई कोर्स हो एसेंशियल कोर्स में, और इसके मार्क्स 15 होते हैं। डिजायरेबल कोर्स में MRI, FE, मोटर, MMG कोर्स, बम डिस्पोजल कोर्स, डिजर्ट कोर्स, MTO कोर्स, QM ड्यूटीज कोर्स, UID, RT कोर्सेज, डेट कमांडर कोर्सेज, सर्वे कोर्सेज, ORA कोर्स, TA कोर्स, OP/GPO कोर्स, स्पेशलाइज्ड इंटीग्रेटेड INT कोर्स, BIC माइनर रिपेयर/मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ NVDs and surveillance equipments computers course. The marks will be awarded according to the grading obtained in the courses of training as under. उनकी जो इन कोर्सों में जो ग्रेडिंग लेके आते हैं उसके मुताबिक ही उनको मार्क्स दिए जाएंगे, जो इस प्रकार से है। एसेंशियल कोर्सेज यदि किसी ने किए हुए हैं उसमें AXI यदि ग्रेडिंग आती है तो उसको 11 मार्क्स काउंट होंगे। यदि AX ग्रेडिंग आती है तो 10 मार्क्स काउंट होंगे। एनी ग्रेडिंग बिटवीन AX एंड C या CY या CZ या Q या पास के बीच की कोई ग्रेडिंग लेके आते हैं तो उसको 9 मार्क्स दिए जाएंगे। और यदि C या CY, CZ या क्वालिफाइंग या पास ही लेके आते हैं तो उसको 8 मार्क्स दिए जाएंगे। और यदि इस एसेंशियल कोर्स में यदि कोई फेल हो जाता है तो उसको प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, 0 मार्क्स मिलेंगे। डिजायरेबल कोर्स उसमें यदि AXI ग्रेडिंग लेके आते हैं 4 मार्क्स दिए जाएंगे। AX ग्रेडिंग लेके आते हैं तो 3 मार्क्स दिए जाएंगे। एनी ग्रेडिंग बिटवीन AX एंड CY, CZ, Q पास लेके आते हैं तो 2 मार्क्स दिए जाएंगे। यदि उसकी ग्रेडिंग C या CY, CZ या Q या पास है केवल 1 मार्क्स दिया जाएगा और फेलियर को कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स टू बी अवार्डेड विल बी 30 मार्क्स, और ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रुप में 30 मार्क्स दिए जा सकते हैं। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच ग्रुप एंड इन एग्रीगेट विल बी 50% सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट आउट ऑफ लास्ट 5 ACRs/APARs 3 ACRs/APARs including the ACRs/APAR for the latest years of the employee should be at least good, and there should not be any adverse entry in the confidential report performance assessment report of the years under consideration। जैसा पहले बताया हर एक ग्रुप में 50% लाना ज़रूरी है और हर एक ग्रुप में भी 50% लाना है, और बेंचमार्क गुड होना ज़रूरी है। एडवर्स किसी भी साल में APRs में नहीं होना चाहिए। मेडिकल कैटेगरी जिसकी मैं बार बार बात कर रहा था कि आगे बताएंगे किस किस में रिलैक्सेशंस दिया गया है। वैसे सभी में SAFE 1 होना चाहिए, लेकिन हाउएवर द रिलैक्सेशन इन SAFE 1 मेडिकल कैटेगरी फॉर प्रमोशन इज एडमिसिबल टू द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज ऑफ CAPFs पर्सनल टू द एक्सटेंड डिटेल्स बिलो, जिसकी विस्तार से इस प्रकार से है। ऑफिशियल पर्सनल वुंडेड इंजरी ड्यूरिंग वार ऑफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट एनिमी militants, intruders, armed hostiles, insurgents due to an act of these in India or abroad will be eligible for promotion while placed in one of the following medical category। यदि कोई कार्मिक भारत में या भारत के बाहर लड़ाई के दौरान या मिलिटेंट्स के दौरान या आर्म हॉस्टल से इंसर्जेंट्स के कारण किसी को कोई डिसेबिलिटी या कैटेगरी मिलती है, SAFE 1 कैटेगरी नहीं रहती है, वो कैटेगरी 2 हैं जो इस प्रकार से है जो आगे मैं बता रहा हूँ, उनको प्रमोशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा SAFE 1 न होते हुए भी। इंडिविजुअल लो मेडिकल कैटेगरी फैक्टर्स H2 और E2 और P2 डेंटल विच विल बी कंसिडर्ड एट पार विद SAFE 1। यदि किसी की मेडिकल कैटेगरी H2 या E2 या P2 डेंटल्स की है तो उसको भी SAFE 1 के बराबर ही माना जाएगा, प्रमोशन के लिए काबिल माना जाएगा। दूसरी कैटेगरी जो वो A2 है, A2, P2 और A3, इसको भी प्रमोशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा। कंबाइंस लो मेडिकल कैटेगरी फैक्टर, यदि ये दोनों कैटेगरी आपस में मिला के भी दी जाती हैं तब भी इसको प्रमोशन के लिए काबिल माना जाएगा। H2 एंड E2 यदि कंबाइंड है तो भी H2, E2 कंबाइंड विद A2, A3 और P2 तब भी उसको प्रमोशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा। ऑफिसर मैन हु आर वुंडेड इंजर्ड ड्यूरिंग फील्ड फायरिंग, एक्सीडेंटल फायरिंग
explosion of mines or other explosive devices and due to accidents while on active government duty in India or abroad will be eligible for promotion in the following safe category. यदि कोई कार्मिक डिसेबल्ड होता है जिसको या मेडिकल कैटेगरी दी जाती है जब वो कोई एक्टिव ड्यूटी में हो या इंडिया में हो चाहे बाहर हो और उसको इन कार्य के दौरान उसको मेडिकल कैटेगरी मिलती है, तो जैसे ड्यूरिंग फील्ड फायरिंग है, एक्सीडेंटल है, एक्सप्लोसिव माइंस है आदि, और उसको कैटेगरी इस प्रकार से दी जाती है S1, H1, A2, P1, E1 यदि ये कैटेगरी मिलती है, या S1, H1, A1, P2, E1 मिलती है, S1, H2, A1, P2, E1 या S1, H1, A1, P1, E2 या S1, H2, A1, P1, E2 मिलती है तो उसको प्रमोशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा. The fourth person above the age of 55 years placed in the low medical category of S1, H2, A1, P1, E1 without hearing aids, यानी बिना सुनने वाली जो हेल्प मशीन के उसको इस प्रकार की कैटेगरी मिलती है और उसकी एज 55 ईयर्स है तो उसको भी प्रमोशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा. मैंडेटरी सर्विस में कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल में 5 ईयर्स सर्विस इन सर्विस कोय ऑफ ड्यूटी बटालियन, हेड कांस्टेबल टू एएसआई में 2 ईयर्स सर्विस इन ए सर्विस कोय ऑफ ड्यूटी बटालियन, एएसआई जीडी टू एसआई में 2 ईयर्स कमांड इन ए सेक्शन इन सर्विस कोय ऑफ ड्यूटी बटालियन, एसआई टू इंस्पेक्टर में 2 ईयर्स कमांड ऑफ ए प्लाटून इन सर्विस कोय ऑफ ड्यूटी बटालियन. मैंडेटरी सर्विस फॉर कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल जीडी. The provision of mandatory field service will not apply to the following category. जो MFS की जो क्राइटेरिया वो इन लोगों पे अप्लाई नहीं होगा. कांस्टेबल वर्किंग इन कम्युनिकेशन बैंड, वाटर विंग, इंजीनियरिंग ब्रांच, स्पेशल रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट वर्कशॉप, सेंट्रल वर्कशॉप एंड स्टोर्स, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप, यूनिट रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन, टीयर स्मोक यूनिट, फील्ड जी टीम, फील्ड विजिलेंस टीम, यूनिट जी सेल, इन लोगों के लिए इस MFS क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है. MFS क्वालिफाई मान लिया जाएगा यदि इसमें कोई कांस्टेबल काम कर रहा है तो. फिर यदि कांस्टेबल इन सेंटर स्पोर्ट्स टीम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसमें भी मान लिया जाएगा. द सर्विस रेंडर्ड ऑन डेपुटेशन और पोस्टिंग और अटैचमेंट बेसिस इन नेशनल लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अकेडमी टेकनपुर विल बी ट्रीटेड एज 50%. यदि यहाँ पे कोई कार्मिक इस तरह ड्यूटी कर रहा है तो उसकी क्वालिफाइंग सर्विस, जैसे मान लो किसी ने 2 साल की है तो उसको 1 साल ही क्वालिफाइंग सर्विस मानी जाएगी, यानी उसका 50% ही काउंट होगा और 50% छोड़ दिया जाएगा. हेड कांस्टेबल के लिए भी सेम ही है. और ASI टू SI इसके लिए वर्किंग इन इंजीनियरिंग ब्रांच इसमें भी सेम ही है, 50% ही काउंट होगा और 50% को छोड़ दिया जाएगा. SI में भी सेम है, इसमें 50% ही काउंट होगी और 50% को छोड़ दिया जाएगा. थैंक यू. यदि किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है. जय हिंद. आज के विषय में संपूर्ण जानकारी सर ने बड़े ही विस्तार से और सरल भाषा में दी. इसके लिए मैं आप लोगों की तरफ से सर का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि सभी दर्शकों को ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो और जो हमारे जो साथी किसी कारणवश इस कार्यक्रम को न देख पाए हों, आशा करता हूं कि आप अपने साथियों को इस कार्यक्रम के बारे में अवगत कराएंगे. इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके इस कार्यक्रम को विराम लगाते हुए आप सभी दर्शकों से विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आप खुश रहें. आपका दिन शुभ हो. जय हिंद, जय भारत.